इजराइल इजराइल ने अपना बॉर्डर इस तरह से काटा है कि हल्का सा यहाँ पे भी ये अकाबा की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? अकाबा की खाड़ी। देखिए आपके मटेरियल में लिखा है, छोटा सा होगा अकाबा की खाड़ी। जहाँ स्वेज नहर होगा नहीं है, उतना जरूरी नहीं है, अकाबा की खाड़ी। चलिए इधर देखिए, एकदम छोटा सा जगह है, छोटी सी खाड़ी। इधर देखो नहीं लिखा है। ये देश कौन सा है बाबू? लाइव वाले लोग, इजराइल देखिए ध्यान से। ये जगह कौन सा हो गया? इजराइल। इजराइल को पता था कि आज नहीं तो कल मिस्रवा जो है ये किसको रोकेगा? स्वेज नहर को रोकेगा। युद्ध की स्थिति में रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है? एक बार रोका भी था युद्ध की स्थिति में, तो युद्ध बंद करना पड़ा लोगों को। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए यह अपना एक छोटा सा समुद्री रास्ता कब्जा लिया यहां पर। 1967 में इजराइल ने पूरा सिनाई कब्जा कर लिया, कहा कि मेरा है ये। समझ में आ गया? और इजराइल को पता था कि सऊदी अरब वाले कभी भी इजराइल से नहीं लड़ सकते, इतनी इनके पास हैसियत ही नहीं है। इनसे इजराइल से लड़ सकता है तो बस दो ही मुस्लिम कंट्री लड़ सकते हैं। यहाँ मतलब इसके पड़ोसी में दो ही, एक यहाँ से मिस्र और इधर से ईरान, इधर से ईरान और ऊपर से तुर्की। ये तीनों एडवांस कंट्री हैं सब। देखिए आप कितने भी बहादुर रहेंगे, घिर जाएंगे तो गिर में तो सोचो शेर घेरा जाता है लड़ाई में, तो मायने रखता है। पाकिस्तान के बाद परमाणु बम है, इसलिए पाकिस्तान, देखिए जब परमाणु संपन्न देश हो जाते हैं ना, तो फिर लास्ट ऑप्शन परमाणु है, वो आपको शक्तिशाली या कमजोर नहीं देखता है। अब मान के चलिए को परमाणु बम अमेरिका में पटक दिया, तो आप कितनों उसको इंटरसेप्ट कर दीजिएगा तो ब्लास्ट होगा ऊपर, तो गिरेगा आप ही के ऊपर ना। तो परमाणु तो एक प्रदूषण है, आप जमीन पे फैलाइए चाहे हवा में फैले, मरना तो आपका फिक्स है। तो परमाणु संपन्न को हम साइड में रखते हैं, इसीलिए ना अमेरिका किसी को परमाणु बम रखने नहीं देता है। तो उसकी दुश्मनी है किससे? ईरान से। और ऊपर में तुर्की और ये लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि दोनों नाटो के देश। दोनों किसके देश? नाटो एक सैन्य संगठन है। तो इसने तुर्की को शांत कर दिया, ठीक है। अब बच गया इजराइल। कौन? इसने 1967 में पूरा सिनाई कब्जा कर लिया और एक ही शर्त पे छोड़ा कि छोड़ेंगे, लेकिन हमेशा याद रखो कि तुम इजराइल को मान्यता दोगे, इजराइल के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ोगे। तो देखा कि भैया हमारा खोई हुई जमीन वापस आ रहा है, क्या जरूरत है हमारा दूसरा की लड़ाई में पड़ ले बिना, है कि नहीं? लोग फिलिस्तीन चिल्लाते, अरे भैया तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ो ना, नहीं समझे? इजराइल फिलिस्तीन वालों के साथ चलिए, हमारी संवेदनाएं हैं, आपको कुछ घटे उठेगा तो पैसा भेज देंगे, लेकिन फिलिस्तीन वाला सोचता है सर कि जब इजराइल उनको मारे तो भारत अपन काम धाम छोड़ के हमारा बचाने चले। तुम आओगे हमारे कश्मीर मुद्दा में? बात करते हैं लोग, हम आएंगे बचाने के लिए, बोले कि कश्मीर भारत का है पाकिस्तान का नहीं है, नहीं बोलता है। बावजूद भारत की इंसानियत इतनी है कि गलत को गलत और सही को सही कहता है। जबकि कारगिल की लड़ाई हम लोग इजराइल की मदद से जीते थे, आज भी हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है। ये कहते हैं कि कश्मीर की मुद्दा सॉल्व करना चाहिए भारत पाकिस्तान को बैठ के, बोले एक बार कि भारत का है कश्मीर, नहीं बोलता है। लेकिन बावजूद इसके इजराइल का, हमें अटल बिहारी वाजपेयी खुद कहे थे कि इजराइल को फिलिस्तीनियों की जमीन लौटा देनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री की बात एक संविधान बराबर हो जाती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ना, भारत अपने लड़ो। समझ में आ गया? हम लोग कहने जाते हैं कि पीओके वापस आएंगे तो हमारा रूस मदद करना, अमेरिका मदद करना, पता है हमको, हम लेके चले आएंगे। समझ में आया कि नहीं आ गया? अपने दम पे लड़ाई लड़ना चाहिए, यहाँ पर दूसरे के दम पे लड़ाई लड़ेंगे। यही बतिया हम बोल दिए थे पिछले साल, तो हमारा भड़क गया था सब। समझ में आ गया कि नहीं? इंडिया से किसी को प्रॉब्लम नहीं था। अब इंटरनेट तो पूरे दुनिया का है, वहां पर पाकिस्तानिया सब खूब गुस्सिया गया था हमारे ऊपर। हम कहें कि कौआ के सरपला से गाय को क्या होता है? कुछ होता है? सरपले रहो तुम, सोच रहे तो नहीं। बात करते हैं। अब इजराइल देखिए, दिमाग देखिए, समझिए ध्यान से, कितना तेज दिमाग होता है इन सब। इसने वापस किया क्या चीज? सिनाई। वापस किया सिनाई प्राइज। अब ये तो, अब इसमें फ्रंट फुट पे कौन था? इजराइल, क्योंकि जीता था। अब वापस करते समय उसने थोड़ा सा सिनाई का एरिया कब्जा लिया, थोड़ा सा अकाबा की खाड़ी, ज्यादा नहीं कब्जाया, 30 किलोमीटर पतला सा। अब बस इतने के वजह से वो यहां पे उतर सकता है। कहां पर? लाल सागर। अगर ये स्वेज नहर बंद भी कर देते हैं तो इसकी जहाजें यहां से चली जाएंगी इजराइल, और इजराइल से चली जाएंगी भूमध्य सागर में। समझ में आ गया? ये होती है कूटनीति। जिस यहूदियों के पास अपना देश नहीं था, उन्होंने दुनिया का नक्शा डिसाइड कर दिया। ये होता है बाउंस बैक करना, ये होता है अपने आप को, अपनी देश के लिए लड़ाई लड़ना यहाँ पर। और हम लोग अभी ले पीओके नहीं लाए, रीजन क्या है? नेतवंश से नहीं होने वाला है बहुत कुछ। समझ में आया कि नहीं गया? नेतन से नहीं होने वाला। हम काहे चिल्ला रहे हैं यूपीएससी बैच, यूपीएससी बैच?
क्योंकि यूपीएससी वाला जाके वहां सलाहकार बनता है और सब अपने बैच कराएगा, चढ़ा देगा, हाँ हमारी कोई दिक्कत नहीं, सारी तैयारी है, नेतवा का तैयारी है, एकदम तैयारी, मारिए जाके धो देगा सब। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? हमारा प्लान बहुत दूर तक का है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम फौज में नहीं गए तो क्या हुआ, लेकिन आज भी उम्मीद नहीं छोड़े हैं, लड़ेगा तो लड़ेगा आदमी, आखिरी उम्मीद तक लड़ेगा यहाँ पे। ऐसे कैसे नहीं जाएगा आदमी, यहाँ पे ले आके आएगा आदमी वापस यहाँ पे। इजराइल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कितना खतरनाक दिमाग लगा। अच्छा अकलेल बकलेल रहता तो कहता ठीक है तुम हमको, हम तुम्हारा सिनाई वापस देते हैं, तुम हमारे से युद्ध मत लड़ना, आइए ले जाओ यहाँ पे, हो गया रहता, खत्म हो गया रहता कि नहीं। थोड़ा सा एरिया लिया, थोड़ा सा, पूरी दुनिया हिला दिया। अब अगर दुनिया ने अगर कहीं गलती से, कौन करेगा, सुएज नहर को बंद करेगा या सुएज नहर को बहुत महंगा करेगा, तो इजराइल कहेगा कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी वाली पानी वाली जहाज यहां लाद दो, आएगो दूसरा जहाज यहां हम भेज देंगे, यहां हम उतारेंगे, ट्रक से लाद के यहां पहुंचा देंगे। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? इसकी पूरी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है इसी नहर पर, और इस सुएज नहर का इकोनॉमी बर्बाद करने के लिए अभी भी चाबी किसके पास है? इजराइल। कहेगा 5,000 छोड़ो ना, हमारा एक कंटेनर पे 1 करोड़ तुम दे रहे हो ना एक जहाज को जाने का, हमको 1 करोड़ नहीं चाहिए, तुम 10 लाख दो, यहां जहाज ला दो, हम ट्रक से यहां पहुंचवा देंगे। तो उसको तो भैया समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अभी उसको सुएज नहर से कुछ नहीं आ रहा है, फ्यूचर में आ जाएगी नहीं। 2 साल बस ऐसा करेगा ना तो इसकी इकोनॉमी गिर जाएगी, 2 साल में इकोनॉमी गिरा देगा। इसलिए कभी भी इजराइल के मैटर पे मिस चू चाय नहीं करते, और ये नाटो के वजह से कुछ नहीं करते। बच गए ईरान, बच गए कौन? ईरान। ईरान का जितना बड़ा वैज्ञानिक होता है उसको मरवा देता है कौन? इजराइल। जहर खिलवा देगा, गाड़ी पलटवा देगा, गोली मरवा देगा, सुसाइड करवा देगा, पत्नी से जहर दिलवा देगा। समझ, अब वैज्ञानिक है, उनको क्या पता कोई सुंदर लड़की है, कैसे है, ये है वो है, दोस्ती की फंस गए, उनका पता नहीं कि जासूस है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन तुम लोग मत खुश हो कि तुम्हारे पास कौन जासूस है, बेरोजगार के पास इजराइल जासूस भेजेगा यहाँ पे, करेगा हाँ सर इनके पास कौन जासूस भेजेगा आप? हाँ ये वैज्ञानिक, सावधान रहना वैज्ञानिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है? इंटरनेशनल रिलेशन भी समझ जाती है सब, चलो बढ़िया है। अब खुद से लड़की लोग सोचो, ये सब पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि घर में बैठ के सीरियल देखना चाहिए? लेकिन आप बताइए, ये सब सीरियल से ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फीमेल क्या कर रही है? सीरियल देख। अब आप बताइए, आपका दिमाग तेज रहेगा क्यों? सीरियल वाली सब, लेकिन ज्यादा संख्या किसकी है? सीरियल वालों। इसलिए उन सब के चक्कर में आप लोग को भी सुनना पड़ता है। देखेगी जो सीरियल भर रहेगी, आप लोग देखिए पूरी दुनिया, आपका दिमाग पूरी दुनिया बराबर रहेगा यहाँ पर। इसीलिए उन लोगों को लोग बोलता है कि बकलो लोग सुनना पड़ता है। आप लोग को गेहूं के साथ घून भी पीसा जाता है, समझ में आ गई ना? लेकिन हम कभी नहीं बोले आप लोग को, हम कभी ऐसा देखे, हम इस सब का बहुत ध्यान देते हैं किसी को तकलीफ ना हो, खास करके आप लोग को तो हम कभी नहीं बोले हैं। लेकिन आप देखिए, हमारी बात छोड़िए, आप पढ़ी लिखी हैं, वर्ल्ड मैप देख रही हैं, इंटरनेशनल इतनी घटनाओं को देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये टीवी सीरियल के चक्कर में इंसान का दिमाग संकुचित होता है? इस सब से आपको एक सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, साथ साथ आपका दिमाग विकसित हो रहा है कि बाप रे बाप दुनिया में कितना ज्यादा तांडव मचाया जा रहा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब चीज को रखना चाहिए यहाँ पर। सीरियल उरियल देखिएगा, उसमें क्या दिखाएगा? सास ननद पति का झगड़ा, और कुछ दिखाएगा? यहाँ देखिए, इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सीरिया, दुनिया भर का। आइए हम देख रहे हैं, झगड़े खत्म नहीं होगा सोचा दुनिया में। अभी कल यूक्रेन का बताए, आज यहाँ बता रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप लोग सीरियल नहीं ना देखेंगे? सिनाई प्रायद्वीप समझ में आ गया? इजराइल ने 100% सिनाई लौटाया था। आज अगर मिस्र चूंचा करेंगे, मिस्र की अर्थव्यवस्था डुबा देगा उस, क्योंकि इजराइल को नहर से 1 रुपए नहीं चाहिए। वो हथियार, सॉफ्टवेयर, दुनिया में जितना भी रिसर्च होता है उसका 90% यहूदी करते हैं। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज अगर किसी जाति को मिला है तो यहूदियों को मिला। समझ में गया? और यहूदी बहुत मतलब वो होते हैं, उनको ये आप कहिएगा हम यहूदी बनना चाहते हैं, भगा देंगे सब आपको। कहेगा यहूदी बनते नहीं, पैदा होते हैं, निकलो यहाँ से, दूसरा धर्म अपना लो। समझ? अब बाकी कोनो धर्म को कहिएगा हम आपका धर्म अपनाना चाहते हैं, अरे आइए भाई आइए, हमारी संख्या बढ़ने, आइए एकदम आइए, भगा देगा यहाँ पे, निकल यहाँ से। बकलोल वकलोल का काम नहीं है यहाँ पर, कुछ भी करते रहिएगा नहीं मानेंगे सब। वहां पर वो इतनी साई है, सब पूरी दुनिया को गवर्न करता है सब।
पूरी वर्ल्ड को। अब बच गया देखिए इजराइल के लिए कौन बच गया? पाकिस्तान। ईरान को तो निपटाइए दिया, मिस्र लड़ेंगे नहीं, नहीं तो मर जाएंगे। नाटो, तुर्की आएगा नहीं नाटो का, बच गया कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान से वो कभी डायरेक्ट नहीं लड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु संपन्न है, और एक परमाणु बहुत है किसके लिए? इजराइल। इसलिए वो भारत को आगे बढ़ाएगा। भारत को देता है बराक मिसाइल, भारत को देता है गाइडेड मिसाइल, भारत को देता है ड्रोन टेक्नोलॉजी, भारत को दे रहा है आयरन डोम। वो भारत को इतना पावरफुल कर देगा कि भारत मार देगा किसको? पाकिस्तान। और केक कटेगा इजराइल में, केक कटेगा सब में बटेगा। कहां पे? इजराइल में। इसको कहते हैं दिमाग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कलम की ताकत इतनी दूर तक होती है, बिना एक गोली चलाए वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को पस्त कर देगा। और हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग पाकिस्तान छोड़ेंगे? हम लोग काय लिए छोड़ने वाले हैं भाई? सबका बदला लिया जाएगा। कारगिल का बदला, सियाचिन का बदला, 71 का बदला, 65 का बदला, ताज होटल का बदला, संसद का बदला, कश्मीर में जो मारा गया पुलवामा, सबका बदला लिया जाएगा हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हम इजराइल के साथ हाथ फैलाने मांगने वाले नहीं है कि इजराइल दे दो, इजराइल खुद पहुंचाएगा, मारो उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरी दुनिया में अगर इजराइल अपनी व्यवस्था बना के रखा है ना, तो भारत भी इस तरह से अपनी विदेश नीति को सजा के रखा है कि हमारी जरूरत हमारे दुश्मन चीन को भी है, हमारी जरूरत हमारे दुश्मन पाकिस्तान को भी है, रूस को भी है, अमेरिका को भी, ब्रिटेन को भी है, फ्रांस को भी है। और भारत को किसी से मतलब नहीं रहता है। ज्यादा जरूरत ऐठोगे तो हम इधर से ले लेंगे, तुम भी ऐठोगे तो खुद का बना लेंगे। तेजस आज दुनिया खरीदने के लिए मांग रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसका सबसे बड़ा कारण, हमने कभी भी अपने ऊपर धर्म हावी होने नहीं दिया, कभी धर्म हावी। और आप लोगों से भी कहते हैं, धर्म प्रेम राजनीति जिस दिन हावी हो गया, दिमाग काम उतना नहीं करेगा आपका, क्योंकि ये लॉजिक का चीज नहीं है। मतलब हमारा है वही सही है, आगे बढ़े। आई सब चौपट हुआ सबका है धर्म के, हर बतिये में धर्म ला। हम ये कभी नहीं कहें कि आप धर्म छोड़ दीजिए, हम बस ये कहते हैं पब्लिक प्लेस पे मत लाइए। आप धर्म करिए ना, दिन रात पूजा पाठ करते रहिए, घर में करिए, नमाज पढ़िए घर में पढ़िए, या फिर हाँ चलिए ठीक। लेकिन जब आप रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, देश के ऊपर धर्म मत फेंक दीजिए। हम आज भी कहते हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, बशर्ते आप कश्मीर पे हमारा साथ दे दीजिए। हमने कभी कहा कि तुम हिंदू या मुसलमान का साथ दो? आज तक कभी देखे किसी धर्म मजहब जाति का साथ? कभी नहीं। आप हमारे कश्मीर का साथ दो, हम तुम्हारे लिए साथ दे देंगे। हम इजराइल का साथ क्यों देते हैं? हमारा रिश्तेदार है तो नहीं, हमें कौन चीज लगता है? तुम हमारे देश के लिए सही हो, हमारे लिए सही हो। हमें तुम कुछ भी गरिया लो, कुछ भी बोल लो, अगर हमारे देश के लिए सही है तो तुम मेरे लिए सही हो। लेकिन तुम हमें अमृत भी पिला दोगे, हमारे देश के लिए सही नहीं हो तो ससुरा मारेंगे तुम्हारे अमृत पी के तोरे के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देश कौन सा हो गया? मिस्र। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों सागरों पर केवल दो देश कमांड कर सकते हैं, इजराइल और मिस्र। इजराइल और देखें, इजराइल ने मिस्र पे एहसान भी लाद दिया कि तुम्हारा सिनाई वापस कर रहे हैं, तो इनसे कब्जाइयो लिया, इतनी सा कब्जा किया पतो नहीं चला। और भारत में अगर कब्जा करता ना, तो कब्जा करके बाद नेतवा सब रैली में बोलता सब, देखो हमने इजराइल को वापस किया, लेकिन समझदारी से 30 किलोमीटर रोक लिया। इजराइल वही दिन चढ़ जाता फिर से, कौन? मिस्र। ये नेपाल से विवाद, सारा विवाद हुआ था केवल एक सड़क के उद्घाटन के चक्कर में। अगर केवल सड़क उद्घाटन हो जाता, नेता नहीं पहुंचा रहता सब, तो नेपाल से विवाद नहीं होता। पूरा केपी शर्मा ओली उघारे नाचने लगा नेपाल में, सड़क के उद्घाटन के चक्कर में। सच बात नहीं, सड़क ऐसे सड़क बना के उद्घाटन करते हो, ये हमारा अधिकार है। सड़क नहीं बनाए चोट्टे, तुमको मर जाना चाहिए। अभी तक सड़क बना के उद्घाटन करते हैं आजादी के 75 साल बाद तक। शर्म नहीं आती है इन लोगों की? अभी भी सड़क बाकी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात करते हैं यहाँ पे लोग, हमरा से ऐठले रहता है सब, कहता है आपको तो कुछ भी कर देंगे तो आपको कम लगेगा। यहाँ पर अजब हाल है। ऐसा कोई संसद, ऐसा कोई राज्य का विधायक का घर बताइए जिसमें एसी नहीं लगा है कि नहीं? तुम्हारा जी दिख जाता है, कोनो विधायक के एरिया में जाम लगता है? नहीं। आए तो नहीं हाट में हमारे यहाँ जाम लग जाए। सड़क बनावल बाकी रह गया अभी इन लोग का। आपको लगता है जर्मनी 91 में आजाद हुआ, 90 में, 1990 में? आपको क्या लग रहा है वहां सड़क की कमी है? सड़क बनाएगा सब ससुरात ने, और ना तो 4 बार फोटो खिंचवाएगा सब, अगले बरसात में सड़क दह जाएगा। ये सब मशरूमम को अनारकली की तरह चुनवा दे, आधा, पूरा नहीं आधा। इतना चुनवा के दीवार में छोड़ दे ससुरन को, बाहर झांकते रह।
मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखा जाए, मिस्र समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मिस्र के नीचे देखिए सूडान, मिस्र के नीचे सूडान, समझ में आ गया? सूडान, मिस्र के नीचे सूडान। राजधानी इसकी खार्तून, राजधानी खार्तून। खार्तून में दो नदियों का संगम होता है, ध्यान से देखिए। दो टाइप की नील है, सफेद नील और नीली नील, ब्लू नील एंड व्हाइट नील। दो नदियों का संगम कहां होता है? खार्तून में। मिला? ध्यान से देखिए, नहीं मिला? श्वेत नील और ब्लू नील। बताइए सूडान की राजधानी, सूडान की राजधानी खार्तून, सूडान की राजधानी खार्तून है। वहां कितनी नदियों का संगम होता है? ब्लू नील और व्हाइट नील और ब्लू नील। वहां के लोग पूरे काले होते हैं, देखिए इस तरह से, समझा गया? सूडान के लोग पूरे भयानक काले होते हैं। और सूडान में पतला होना बदसूरत में गिना जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो होता है ना, बहुत ज्यादा मोटा है ना, वो कहा जाता है कि खूबसूरती में नहीं गिना जाता। अगर बहुत ज्यादा मोटा हो गया कोई, खास करके महिला, तो कहा जाता है कि नहीं। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि महिला को कैसा पतला, मतलब पुरुष महिला दोनों को क्या होना चाहिए? पतला। एकदम भयानक हो जाएंगे तो कहा जाता है कि नहीं, ठीक नहीं। लेकिन इसका उल्टा कहाँ है? सूडान में दुबली महिला को ऐसा माना जाता है कि इसका पति इसको नहीं मानेगा। समझा गया? मोटी जितनी रहेगी उतना कहा जाता है कि ठीक ठाक मानेगा। एक तो भयानक काला, ऊपर से 2 कुंटल। अब सोचिए कितना खतरनाक लगेगा सोचो। हाँ, सूडान है भाई, सूडान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? लड़का सबको नौकरी नहीं मिलेगा तो सूडान। आगे बढ़े। सूडान पूरी तरह से मतलब गरीबी बहुत ज्यादा है सूडान में, लेकिन यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। सूडान, सूडान की राजधानी क्या है? फिजिकल नक्शा में देखिए खार्तून को, देखें, बोलिए। इतना करिया का है, विषुवत रेखा गुजरता है वहां से। जहां विषुवत रेखा गुजरेगा ना, वहां सब लोग झौंस जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमरे घर से तो विषुवत रेखा नहीं गुजरा था लेकिन हमरो झौंस दिया। चलिए ध्यान देते हैं। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तून है। आगे बढ़ जाएं, फिजिकल नक्शा में देखिए खार्तून, वहां एक डॉट 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 करके लिखा होगा सूड। देखिए ऐसे डॉट डॉट बनाया है, उसमें क्या लिखा है? सूड, सोनू सूड लिखा है। सोनू सूड नहीं, सूड। अरे सूड लिखा है ना, सूड लिखा है। बहुत बड़ा दलदल है वो। सूड क्या है? दलदल। वहां पैर रखिएगा तो घपाक से चल जाइएगा अंदर, अगली अब निकलबो नहीं करिएगा उसमें से। सूड क्या है? दलदल। सबसे बड़ा दलदल सूड, सूड दलदल। कौन दलदल? सूड। सूड नाम कैसे पड़ा? सूडान का आधा, सूडान